नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कटारिया ने खेला हर बार वाला दाव। चुनाव से ऐन पहले पार्षदों को दी 20-20 लाख की सौगात। मंडल अध्यक्षों के हवाले से भी होंगे 40-40 लाख के काम। देसी विदेशी मेहमानों से गुलजार हुआ झीलों का शहर। आबाद हुए पर्यटक स्थल। चप्पे चप्पे पर लगा जाम। मुंह अंधेरे प्रन्यास के हथौड़े ने दिखाया अपना रंग। 4 घंटों में निस्ते नाबूद हुआ 1.5 बीघा पर चल रहा अवैध कारोबार। शिल्पोत्सव का हुआ रंगारंग समापन। सहरिया नृत्य ने लाखों कला प्रेमियों को किया मंत्रमुग्ध। और कल्प वृक्ष से मांगी कुपोषित बच्चों के स्वस्थ होने की कामना। आयोग अध्यक्ष मनन का तूफानी दौरा। बांसवाड़ा के बाल गोपालों के भविष्य की बनेगा नींव। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अचानक भाई साहब में जागे शहर प्रेम की। राजस्थान में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी को लेकर सरकार ने भी वापसी के लिए पूरी कमर कस ली है। ऐसे में जब विधायकों के 4 साल को कार्यों का क्षेत्र से ब्यौरा खंगाला गया तो मेवाड़ के कद्दावर नेता और शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया सबसे पीछे रहने वालों की सूची में शामिल थे। वैसे भाई साहब के लिए यह नई बात नहीं है। हर बार के चुनावी वर्ष में ही अपने विधायक मत का उपयोग करते हैं और ऐसा ही हुआ। शुक्रवार शाम हुई पार्षदों की एक बैठक के दौरान जब कटारिया जी ने अपने शहरी क्षेत्र में आने वाले 41 वार्डों के पार्षदों के लिए विधायक मत का तोहफा देते हुए उनसे कामों की सूची मांगी। ऐसे में यह तो साफ हो गया कि अब जनता के सुखी होने के दिन भी आ गए हैं, क्योंकि निगम से होने वाले कामों के अलावा विधायक कोटे से भी क्षेत्र में निर्माण काम होने वाले से खुशी तो जनता को ही मिलेगी ना। आपको बता दें कि पहली बार कटारिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी पार्षदों की बैठक बुलाकर उनसे कहा कि वह 15 जनवरी तक प्रस्ताव तैयार करके पेश करें। उनके मत से 20 लाख रुपए के काम कराए जाएंगे। साथ ही कटारिया ने मंडल अध्यक्षों के लिए भी अपने मत से 40 लाख रुपए हर मंडल को देने की बात कही है। एक मंडल में 12 वार्ड आते हैं और मंडल अध्यक्ष तय कर उन वार्डों में 40 लाख का काम जरूरत अनुसार लगाएगा। वैसे पार्षद पानी की पाइपलाइन, पनघट, पार्कों का विकास, पब्लिक टॉयलेट आदि का प्रस्ताव दे सकते हैं, जिसका जल्द ही क्रियान्वयन भी हो जाएगा। 4 साल तक अपने मत से नहीं के बराबर खर्च करने के बाद चुनाव से ऐन पहले कटारिया जी की पार्षदों से चर्चा और उनके वार्डों में लाखों का काम विधायक मत से कराने के बाद तो यही साबित करती है कि कटारिया इस बार भी उदयपुर शहर से ही अपना भविष्य देख रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने मत की तिजोरी खोल दी है। झीलों की नगरी इन दिनों देसी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। शहर का हर पर्यटन स्थल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। वहीं शहर की हर छोटी बड़ी होटल में एक भी कमरा खाली नहीं है। कुल मिलाकर इस बार का सीजन इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए काफी खुशियां लेकर आया है। इससे जुड़ा हर कारोबारी काफी प्रसन्नचित्त है। वहीं शहर की यातायात व्यवस्था जरूर गड़बड़ा गई है। जहां देखो वहां जाम ही जाम लगा हुआ है। वैसे इसमें पूरी गलती यातायात विभाग की हो यह कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि सड़कों और नुक्कड़ों पर किया गया अवैध अतिक्रमण भी काफी परेशानी खड़ी कर रहा है। व्यवसायियों को चाहिए कि वह कम से कम सीजन के समय तो अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं करें, ताकि हमारे शहर को निहारने आने वाले मेहमानों को भी काफी सुकून मिले और वह इस शहर की सुंदर छवि को ही यहाँ से लेकर जाए। पर्यटकों का बूम फतेह सागर, सहेलियों की बाड़ी, गुलाब बाग, दूध तलाई, राजमहल, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आदि पर्यटन स्थलों पर काफी देखा जा रहा है। शहर की नगर विकास प्रन्यास ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुम्हारों के भट्टे पर स्थित बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। करीब 1.5 बीघा जमीन पर शनिवार तड़के यूआईटी का बुलडोजर चला और उस पर किए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। सुबह से ही यूआईटी के सभी अधिकारी करीब 50 से ज्यादा होमगार्ड और आधा दर्जन जेसीबी को लेकर कार्रवाई करने पहुंचे। दरअसल इस जमीन को सन 1957 में ही कब्जाधारियों को मुआवजा देकर सरकार ने एक्वायर कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद यहां ईंटों के भट्टे, रेस्टोरेंट, वाइन शॉप और कई अस्थायी अतिक्रमण व्याप्त थे। ऐसे में यूआईटी ने इन अतिक्रमणों को ध्वस्त कर कई पक्के भवनों को भी तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध जरूर दर्ज कराया, लेकिन यूआईटी की समझाइश के बाद मामला शांतिपूर्वक निपटाया गया। नगर विकास प्रन्यास की खरीदशुदा भूमि है, जो कि नगर विकास प्रन्यास ने प्राइवेट खातेदारों से खरीदी थी और ये समझौता होकर के और इसका अवार्ड जिला कलेक्टर ने जारी किया था और कलेक्टर के अवार्ड के बाद में इसका पूरा पेमेंट यूआईटी ने पेमेंट किया खातेदारों को। और ये 3 बीघा लगभग 3.25 बीघा भूमि है, जो कि रोडवेज बस स्टैंड से सेवाश्रम पुलिया तक
जो सड़क मार्ग निकलेगा उसका पार्ट है। तो इसको कुछ लोगों ने इसका कोर्ट केस भी किया था, पर वो कोर्ट ने उनकी बात को माना नहीं। फिर उनका कोर्ट का जो इंजंक्शन था वो खारिज हो गया। उसके बाद ये अपील में गए तो अपील में भी खारिज हो गया वो, तो क्योंकि ये पेमेंट की भी, भुगतान की भी भूमि है। तो अब इसके अंतर्गत नगर को एक सड़क और इसकी बेसिक प्लानिंग करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कौन कौन लोग यहाँ पे काबिज से क्या क्या गतिविधियाँ होती थी इसके? गतिविधियाँ तो इसके अंदर कुछ लोगों ने तो यहाँ एक होटल बना लिया था, शुरू में एक होटल बन गया था, एक छोटी सी शराब की दुकान थी, कुछ लोगों ने कमरे मकान बना लिए थे, कुछ लोगों ने वर्कशॉप खोल लिया था, तो और कुछ लोगों ने ऊँट बांध लिए थे, कुछ लोग रात को ट्रैक्टर वगैरह लाके खड़ा करते थे। भारत देश विभिन्न कलाओं के संगम का देश है और यदि यह सभी कलाएं एक साथ एक ही स्थान पर देखने को मिल जाए तो फिर बात ही क्या हो। उदयपुर में आयोजित हुए 10 दिवसीय रंग बिरंगे शिल्पग्राम मेले में कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिले, जिनका लाखों शहरवासियों और देसी विदेशी मेहमानों ने जमकर लुत्फ उठाया। देश के कई राज्यों की शिल्प और लोक कलाओं का महाकुंभ उदयपुर के शिल्पग्राम परिसर में आयोजित हुआ। देश भर की शिल्प कलाओं का महोत्सव शिल्पग्राम फेस्टिवल उदयपुर में हमेशा की तरह इस बार भी देसी और विदेशी सैलानियों की पहली पसंद रहा है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सौजन्य से आयोजित हुए इस लोक कला और संस्कृति के महाकुंभ में देश भर के कई राज्यों के सैकड़ों कलाकारों और शिल्पकारों ने भाग लिया। दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में आयोजित होने वाले इस शिल्प उत्सव में देश की विभिन्न संस्कृतियों और रीति रिवाजों को शिल्पग्राम की 4 दीवारी में एक साथ देखने का मौका मिला। लोक कलाकारों और विभिन्न शिल्प की वस्तुओं से सजे इस शिल्प मेले को निहारने के लिए 10 दिनों तक विभिन्न राज्यों के पर्यटक और विदेशी सैलानियों का मजमा यहां लगा रहता है। इस दौरान इस परिसर में अलग अलग राज्यों की संस्कृति और विविधताओं का समावेश देखने को मिलता है। इस अवसर पर शिल्पग्राम परिसर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र प्रशासन की ओर से ग्रामीण परिवेश की तरह सजाया संवारा गया। मेले के दौरान शिल्पग्राम पहुंचने वाले पर्यटकों और शहरवासियों को 10 दिन तक गाँव की असली खुशबू का एहसास होता है। हर साल आयोजित होने वाले इस मेले की खासियत यह है कि यहाँ पूरे देश की संस्कृतियों का समावेश देखने को तो मिलता ही है, साथ ही हस्तशिल्पी, दस्तकारों और सांस्कृतिक एवं पारंपरिक नृत्यों में पारंगत विभिन्न प्रदेशों के कलाकार अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों और कलाओं के माध्यम से मेलार्थियों को लुभाते हैं। यही नहीं, इस महोत्सव में 10 दिन तक रोज रात सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोक कलाकार समा बांधते हैं। देश के विभिन्न राज्यों लोक नृत्यों के मार्फत लोक कलाकार अपनी संस्कृति की सौंधी महक मुक्ताकाशी रंगमंच पर बिखरते नजर आते हैं। वहीं इस बार शिल्पग्राम प्रशासन द्वारा इस मेले को और अधिक अनूठा और भव्य बनाने के लिए मेवाड़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य गवरी की झलक को भी दिखाया गया था। दरअसल शिल्पग्राम परिसर में इस बार भवरी के पात्रों की झांकियां लगाई गई है, जिन्हें देखकर यहां आने वाला हर पर्यटक अपने आप को खासा रोमांचित महसूस करता है। यहाँ पर पूरा गाँव जैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे देखने जैसा होता है, गाँव के घर होता है, ट्रेडिशनल सारी चीजें मिलेगी, बहुत सुंदर होता है। साल आता है? हाँ जी बिल्कुल, हर साल आता है। हर साल लगता है, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं शाम को। और पर इंतजार रहता है कब आए? बिल्कुल बिल्कुल इंतजार रहता है। ये सहरिया कला देखी, कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बिल्कुल यूनिक था यहाँ पर, बहुत अच्छा था। सब कैसा लगा? बहुत अच्छा था। मैं हर बार आता हूँ, इस बार कुछ चमक ज़्यादा नजर आ रही है। थोड़ा डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा किया हुआ है। शॉप तो एज यूजुअल सेम है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्राइस में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कलाकारों की कला है तो प्राइस तो होगी। और बस मज़े ले रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं, कुल्फी खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। हर साल इंतजार रहता है इस फेस्टिवल का? इंतजार तो रहता है ना, क्योंकि मैं भी टूरिज्म में हूँ, तो हमें भी लगता है कि उदयपुर का नाम रोशन हो और लोग आए यहाँ पे और घूमें और इसको बहुत ख्याति मिले शिल्पग्राम के मेले को, जैसा कि ऑलरेडी है और मिलेगी। हर साल आते हैं और हर साल हमें नई नई चीज़ देखने को मिलती है। इस बार कल्चर प्रोग्राम बहुत अच्छे हो रहे हैं और अभी जो प्रोग्राम हुआ, लेटेस्ट प्रोग्राम बहुत प्यारा हुआ है और एंजॉय करते हैं। उदयपुर सिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये और टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। हर वर्ष इंतजार रहता है क्या? हर वर्ष इंतजार रहता है, इन 10 दिनों का एंजॉय करते हैं। हम तो 2 बार आते हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल
और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बच्चे की घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपए डाउन पेमेंट और 3100 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपए डाउन पेमेंट और 3600 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपए डाउन पेमेंट और 4700 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ।
एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के विभिन्न कोनों में स्थित कल्पवृक्ष एक ऐसा मनोकामना स्थल है जो हजारों हजार सालों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर की जाने वाली कामना कभी खाली नहीं जाती। यही वजह रहती है कि बिना किसी मंदिर या मूर्त के भी इस वृक्ष को पूजने वालों का मेला सा लगा रहता है। इस वृक्ष की खास बात यह रहती है कि 2 पेड़ों का समावेश टहनियों और जमीनी जड़ों तक में एक साथ होता है। इन 2 पेड़ों को श्रद्धालु नर और मादा मानकर पूजा अर्चना करते हैं। वहीं पेड़ों की पूजा करते समय चक्कर लगाने के दौरान मोली से भी बांधकर मनोकामना मांगे की परंपरा आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला बांसवाड़ा जिले के करीपाल में, जहां गत दिनों राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष श्रीमती मनन चतुर्वेदी ने भी पूजा अर्चना करते हुए कुपोषित बच्चों के स्वस्थ होने की कामना की। मनन ने अपने दौरे के दौरान सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की, गांव ढाणियों की खाक छानी और कुपोषण के दंश से जूझ रहे बांसवाड़ा को कुपोषण मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर जानकारी संकलित की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, देव दर्शन किए और हर उन संभावनाओं को तलाशा जिनसे कुपोषण की मुक्ति संभव हो। जन मान्यताओं के चलते उन्होंने बांसवाड़ा में सैकड़ों वर्ष पुराने कल्पवृक्ष के नीचे पहुंचकर भी कुपोषण की मुक्ति की कामना की। आइए आपको भी दिखाते हैं बाल आयोग अध्यक्ष किस तरह से कल्पवृक्ष से कुपोषण की मुक्ति की कामना करती है। कैसा लगा? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बांसवाड़ा से करियाली की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जगह आती है, वहाँ पे ये कल्प वृक्ष है सच में, जिसके नीचे मानकर खड़े होकर अगर कोई भी इच्छा मांगो तो पूरी होती है। और इसमें खासियत ये होती है कि एक नर होता है और एक मादा होती है, कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया उस तरफ। आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग आते और जाते रहे, इस सड़क से यहाँ से गुजरते रहे, लेकिन सालों मतलब हजारों साल से ये पूरे दोनों के दोनों वृक्ष एक सबूत के तौर से खड़े हुए हैं। आज मैं यहाँ आई, मेरी इच्छा हुई जब मुझे जानकारी में मिला कि यहाँ पर ऐसे 2 कल्प वृक्ष हैं जहाँ पर जो चाहो वो मिलता है और हजारों साल से ये ऐसे ही स्थिर खड़े हुए हैं। तो मैंने यहाँ आकर सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ मांगा जाए। कुपोषण के खिलाफ जो हम बात करते हैं, यहाँ पर आकर यही मन्नत मांगी कि हर बच्चे पोषित हो। और कभी भी आप बांसवाड़ा आए तो इस जगह को विजिट करना ना भूले, कल्प वृक्ष से आशीर्वाद लेना ना भूले। थैंक यू, मनन चतुर्वेदी फ्रॉम बांसवाड़ा। धन्यवाद। वंदे मातरम। शहर की दूध तलाई किनारे बने धोबी घाट को शुरू करने की मांग को लेकर वसीटा समाज के पदाधिकारी और समाजजन शनिवार को शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया से मुखातिब हुआ। कटारिया इस मामले की सुनवाई करने के लिए खुद धोबी घाट पहुंचे, जहां उनके साथ इस मौके पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग और कई अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों ने उनको वहां बने अधूरे धोबी घाट को जल्द से जल्द तैयार करवाने की बात कही, ताकि घाट पर कपड़े धोने वाले लोग इसका इस्तेमाल सही ढंग से कर सकें
और अपना जीवन यापन कर पाएं। समाज के रमेश चौहान ने बताया कि इस घाट का लोकार्पण 2 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक इसमें कई काम अधूरे पड़े हैं, जिसके चलते समाज के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में नगर निगम को भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक हालात जस की तस बने हुए हैं। निगम की ओर से हमेशा आश्वासन ही मिलता रहा है। कटारिया ने समाज के लोगों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम के अधिकारियों को घाट पर पड़े अधूरे काम को जल्द से जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर वसीटा समाज के रमेश चौहान, गणेश हिलोरिया, राजकुमार वसीटा, रवि दखनी सहित कई समाज जन मौजूद रहे। हमने इन पर तालाब में रोकने के लिए इनसे आग्रह किया, तो फिर ऑल्टरनेट इनसे और मिलकर जगह था, उसको आज पूरा करने का निर्णय लिया गया है और भाई साहब ने आज्ञा प्रदान कर दी है। अब महापौर जी से हमारा निवेदन है कि इस काम को जल्दी से जल्दी करवाकर तो समाज के साथियों का इसका उपयोग मिल सके। धन्यवाद। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी विषय, सामाजिक, राजनीतिक, बाजार, मनोरंजन, खेल, उत्पाद, अंतर्राष्ट्रीय सहित अनेक विषयों या मुद्दों पर मात्र एक ऐप के जरिए खुलकर अपने मत का इस्तेमाल कर अपना पक्ष रख सकेगा। एल्बम टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निर्मित विश्व के प्रथम प्राइवेट पोलिंग ऐप मूड इंडिया को शनिवार को लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, राज सेवक का दर्जा प्राप्त हरीश राजानी, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, नगर विकास प्रन्यास चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली आदि बतौर अतिथि मौजूद रहे। ऐप की विस्तृत जानकारी देते हुए कंपनी के निदेशक राज बोरदिया ने बताया कि इस ऐप में देश के बड़े बड़े मुद्दों के साथ आमजन की रुचि की अनेक श्रेणियां हैं, जिस पर कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय अपना मत देकर राय रख सकता है। मूड इंडिया विश्व का पहला रियल टाइम व ट्रांसपेरेंट सर्वेक्षण प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए ऐप उपयोगकर्ता किसी भी समय कहीं भी आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र है। इस ऐप के जरिए हम राष्ट्र के मूड को प्रतिबिंबित करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को कवर करेंगे। इस दौरान कटारिया ने भी मीडिया से बातचीत में साफ किया कि ऐप का उपयोग करने से देश दुनिया के मोबाइल धारकों को काफी फायदा होगा। तो क्या है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश को डिजिटल इंडिया बनाने का जो एक स्वप्न संजोया, अब देश का सामान्य जनमानस भी इस और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और विशेष करके अभी जो हमारे नए बच्चे हैं वो इस दृष्टि से काफ़ी आगे अपना ज्ञान का बढ़ा भी रहे हैं और नीचे तक देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में से ये ऐप का भी प्रयोग बोरदिया बंधु ने जो किया है वो वास्तव में एक नई दिशा देगा और इसका उपयोग अपने शहर को भी स्मार्ट सिटी बनाने में और सभी दृष्टि से आगे बढ़ाने में, विशेष करके क्योंकि ये पर्यटन केंद्र है और इसलिए पर्यटन केंद्र को बढ़ाने में कितना हमारे लिए और मददगार होगा। और लोकतंत्र के लिए सरकारें आती है, सरकारें काम करती है, लेकिन सरकारों का काम का हर समय मूल्यांकन होता रहे तो मैं सोचता हूँ काम में कहीं भी सुधार की और गुंजाइश बनेगी। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐप हमने करीबन 15 महीने पहले स्टार्ट करी थी। जब हम नंबर्स को देखते थे तो हमको नंबर्स के पीछे की स्टोरी, जो सही स्टोरी है, वो सामने नहीं आती थी किसी भी चीज़ को लेके। हम सिर्फ नंबर्स देखते थे 98% या 9 लाख वोट, मगर कहाँ क्या कितना वैलिड है डेटा, उसकी वैलिडिटी हम कैसे गेज करें, तो ये सब कुछ पता नहीं लगता था। और एक्चुअल में जो ग्राउंड पे चल रहा है, किस तरह से आपकी ये ऐप काम करेगी, किस तरह से अलग है अपने आप में? इसमें लोग कहीं से भी वोट कर सकते हैं, उनकी सिर्फ लोकेशन प्रॉक्सिमिटी मैप होगी और उनकी स्टैटिस्टिक्स मैप होगी। यूज़र्स की आइडेंटिटी कहीं पे भी रिवील नहीं होगी। वो किसी भी मुद्दे पे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी मूवी या किसी स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम ट्रांसपेरेंट वे में उस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। आप हर एक इशू को कम से कम 9000 वे में एनालाइज कर सकते हैं, कम से कम। मैं आपको बता रहा हूँ, आगे की डिपेंडिंग और जितनी लोकेशन बढ़ती जाएगी वो उतना ही फैक्टर मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो आपके पास किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के, आप अपने दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं कि यार मेरे को ये चीज़ देखनी है, उदयपुर में ये इनकम क्लास के अंदर ये एज वाला आदमी इस चीज़ से सरकार की खुश है या नहीं, या किसी भी और चीज़ से खुश है या नहीं, तो वो इमीडिएटली आपको वहाँ से टाइप करते से ही पता लग जाएगा। आपके पास ऑप्शन फिल्टर्स हैं, स्टेट फिल्टर्स हैं, सिटी फिल्टर्स हैं। आप जैसे जितना लास्ट पॉइंट तक आप डेटा को एनालाइज करना चाह सकते हैं, हर एक यूज़र ट्रांसपेरेंट वे में कर पाएगा। देश में अपना ये ऐप हम अभी 13 राज्यों से स्टार्ट कर चुके हैं। लॉन्च हम उदयपुर से कर रहे हैं, बिकॉज ये मेरा होम टाउन है। हम लॉन्च यहाँ से कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे 13 राज्यों में अंदर अभी मुद्दे सारे मौजूद हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। हमने करीबन 1000 यूज़र को टेस्ट किया है पहले, वो हर एक स्टेट वाइज टेस्ट किया है हमने। तो वो आज की डेट में वो प्लेटफॉर्म वहाँ पे हैं, वहाँ से एक्टिव पार्टिसिपेशन है। और अब हम जब ऑफिशियली रिलीज़ हो गए
तो हम उसको और आगे से लेके जाएंगे। तो 13 राज्य और करीबन 26 सिटीज़ में हम आज की डेट में मौजूद हैं। आप उस ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको 13 राज्यों के हिसाब से सारे इश्यूज़ मिल जाएंगे, सिटी के हिसाब से सारे इश्यूज़ मिल जाएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम हर एक राज्य में और सिटीज को कवर करते जाएंगे। उदयपुर जिले में वैश्य महासम्मेलन द्वारा आरएमवी में बने श्रीमयी कृष्ण धाम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन रुक्मणी विवाह का प्रसंग जीवंत हो उठा। कथावाचक हरिराय बाबा श्री ने श्री कृष्ण महाराज के प्रसंग को सुनाया और भक्तों ने इसका पूर्ण आनंद लिया। साथ ही कथा के दौरान भजनों पर भी भक्तों ने खूब नृत्य किया। रुक्मणी विवाह के दौरान श्री कृष्ण रूपी बालक गाजे बाजे के साथ रुक्मणी से विवाह करने के लिए बारात लेकर पहुंचे और रुक्मणी से विवाह किया। इस प्रसंग को बताते हुए बाबा श्री ने कहा कि रुक्मणी विवाह में सभी देवी देवता इंद्र इंद्राणी शामिल हुए और स्वर्ग से कृष्ण और रुक्मणी पर पुष्पों की वर्षा की। पूरे जगत में हर एक प्राणी खुश होता है और बधाइयां देता है। महासम्मेलन के अध्यक्ष अनिल नाहर ने बताया कि प्रातःकालीन सत्र में आचार्य सुनील सागर सत्संग पधारे और परिवार की धुरी युवा विषय पर कहा कि अगर सभी संप्रदाय और समाज युवाओं को साथ लेकर आगे आए तो देश ही नहीं बल्कि राष्ट्र का विकास होगा। नाहर ने बताया कि कथा के अंतिम दिन रविवार को पूर्णाहुति यज्ञ और महाप्रसादी का आयोजन होगा। शाम को नववर्ष का स्वागत हिंदू रीति रिवाज से करते हुए खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। उदयपुर जिला वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महोत्सव भक्ति रस वर्षा का आज छठा दिन और छठे दिन के प्रातःकालीन सत्र में परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज साहब ने एक बहुत सुंदर अपना उद्बोधन दिया, जिसमें विषय था परिवार की धुरी युवा। और उन्होंने युवाओं को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि युवा यदि एकजुट हो जाए, सभी संप्रदाय और सभी समाज मिलकर युवाओं को एकजुट करके यदि एकत्रित करके आगे बढ़ाएं तो समाज व परिवार का विकास निश्चित रूप से ज़्यादा होगा और राष्ट्र आज जिस मुकाम पर है उससे कई गुना आगे पहुंचेगा। उसके पश्चात 2 बजे, 2:15 बजे बाबा हरिराय जी द्वारा कथा वाचन किया गया और कथा वाचन के पश्चात बहुत सुंदर आयोजन रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें कई हजार महिलाओं और धर्मप्रेमी बंधुओं ने भाग लिया। और इतना सुंदर आयोजन था, जिस प्रकार एक धार्मिक मांगलिक कार्य होता है उसी प्रकार रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ। मैं कल के कार्यक्रम के बारे में विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। कल हमारा अंतिम दिन है इस भागवत महोत्सव का और उसमें कथा का पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति के साथ साथ पूरे वैष्णवजन यानी उदयपुर में जितने वैष्णव परिवार रह रहे हैं उनका एक महाप्रसादी का आयोजन होगा। मैं सभी वैष्णव जनों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप उस महाप्रसादी में जरूर पधारें और उसका आनंद लें। महाप्रसादी के पश्चात ठीक 8:30 बजे श्याम भक्त मंडल द्वारा एक खाटू श्याम भजन संध्या का विशाल आयोजन किया जाएगा। यह भजन संध्या हमने इसलिए रखी है क्योंकि आज देखिए, आज इस पाश्चात्यकरण के दौर में किस प्रकार युवा नववर्ष मनाते हैं। हम चाहते हैं कि युवा और परिवारजन इस नववर्ष का आयोजन एक धार्मिक आयोजन के साथ करें, भजनों के साथ करें। तो यह भजन संध्या हम नववर्ष वर्ष 2018 का आगाज इस भजन संध्या के धार्मिक आयोजन के माध्यम से करना चाहते हैं, ताकि आने वाला वर्ष हमारे जीवन में कई खुशियां लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को आमंत्रित करता हूं, आप इस कल के कार्यक्रम में जरूर पधारें। धन्यवाद। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में।
हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठावें। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी ईना मीना ऑन वीणा शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रेड ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास हैं टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक्सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरल स्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, VC शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56 सत्यम स्ट्रीट अपोजिट पुलिस स्टेशन गोवर्धन विलास उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में 31 दिसंबर 2017 तक प्लॉट बुक करवाने पर विशेष छूट। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किश्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
आप कला और लोक संस्कृतियों के विभिन्न रंगों से रूबरू तो कई बार हुए होंगे, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उससे शायद कम ही लोग वाकिफ होंगे। जी हाँ, राजस्थान के बारां जिले का सहरिया नृत्य एक ऐसी ऊर्जावान कला है जिसने लोक कलाकारों के महापर्व शिल्पोत्सव में अपनी अनूठी धूम मचाई। पेश है घनश्याम सिंह राव की एक रिपोर्ट। आप टीवी स्क्रीन पर जो विभिन्न रंगों में नजर आ रहे किरदारों को देख रहे हैं वो कोई बहरूपिया कला के पात्र नहीं है। यह है सहरिया कला के लोक कलाकार जिन्होंने अपने जुनून के माध्यम से इस नृत्य कला को जीवित रखा हुआ है। होली के दिनों में हाड़ौती क्षेत्र में किए जाने वाले इस प्रसिद्ध सहरिया नृत्य से जुड़े कलाकारों ने शिल्प महोत्सव में आने वाले सैलानियों को अपनी प्रतिभा और लोक नृत्य दिखाकर खूब मनोरंजन किया। यही नहीं, लोक कलाकारों का यह दल दिन भर सहरिया स्वांग में अपने नृत्यों की प्रस्तुति देता है, जो इस मेले के आकर्षण का केंद्र बिंदु भी रहा। चेहरे पर अलग अलग रंगों को उकेरकर प्रस्तुति देने वाले इन कलाकारों की माने तो सहरिया स्वांग केवल मनोरंजन का नृत्य नहीं है, बल्कि एक संदेशपरक कला है जिसमें प्राय पौराणिक कला का भरपूर समावेश है, जो हाड़ौती क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाती है। यही नहीं, यह नृत्य हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में होली के दौरान खुशी जाहिर करने के लिए किया जाता है। इस दौरान इस सहरिया दल का प्रत्येक सदस्य अलग अलग वेशभूषाओं और विचित्र स्वांग के साथ अपनी प्रस्तुति देता है। अभी आप जो देख रहे हैं ये सहरिया स्वांग नृत्य है। सहरिया स्वांग नृत्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला भस्मासुर, काली का स्वांग और होली का स्वांग। होली का स्वांग मुख्य रूप से फागुन के पूरे 1 महीने तक लगातार किया जाता है और काली का स्वांग चैत्र के नवरात्रि के 9 दिन तक किया जाता है और भस्मासुर स्वांग होली के अवसर पर किया जाता है। और ये सहरिया जनजाति का लोक कला है जिसका नाम है सहरिया स्वांग नृत्य। लोग यहाँ शिल्पग्राम जो इसका मैनेजमेंट है उन्होंने आपको बुलाया है, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? शिल्पग्राम उत्सव, इसमें मैं करीबन 15-20 साल से लगातार आ रहा हूँ और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लुप्त होती कलाओं को निरंतर उजागर का काम कर रहे हैं और कलाकारों को संभाल रहे हैं और उनको अर्थ से भी जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर हमको सब सुविधाएं ठहरने की, रहने की और खाना हम खुद यहाँ पर बना के खाते हैं और खाने के हमको पैसे भी दिए जाते हैं और शिल्पग्राम में आकर हमको बहुत अच्छा मिलता है। वैसे हम लगातार निरंतर स्टेजों पर कार्यक्रम करते हैं, पर शिल्पग्राम के अंदर हम आम जन के सामने पब्लिक के बीच में रह के और हम कार्यक्रम करते हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा सहरिया स्वांग नृत्य है, ये होली का टाइम पे किया जाता है। कितने लोग आए हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे 15 लोग आए हैं। होली के दरमियान कब किया जाता है? होली के टाइम पे किया जाता है, जिसको सहरिया स्वांग, भस्मासुर स्वांग, काली का स्वांग, ये 4-5 तरह का स्वांग होता है। लोग यहाँ पे शिल्प ग्राम वालों ने आपको बुलाया है? हाँ, बुलाया है, शिल्प ग्राम वालों ने हमको बुलाया है। क्या कहना चाहते हैं उनके लिए आप? हम उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको हर साल प्रोग्राम देते हैं और हर साल आते हैं। इस तरह की लोक कलाएं, इस तरह के लोक नृत्य जो है लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी भी इनको मतलब समझने में, लेने में कतराती है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? नहीं, हमारे तो ये बचपन से ही ये प्रोग्राम किया जाता है और बचपन से करते हैं। आपके बच्चे और ये इसको स्वीकार करते हैं? हाँ, करते हैं ना, स्वीकार करते हैं। हमारे बच्चे भी हैं, हमारे ये बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं हमारे। बारां डिस्ट्रिक्ट में 2 तहसीलें शाहबाद और किशनगंज, उनमें हमारी जनजाति पाई जाती है। तो हमारी जनजाति के लोग मुख्य रूप से यही प्रदर्शन करते हैं और ये फागुन माह के होली पर्व पर किया जाता है और ये लगभग 3 प्रकार का होता है, होली का स्वांग, काली का स्वांग और भस्मासुर का स्वांग। और इस तरह की कलाएं लगातार विलुप्त हो रही है। आने वाली पीढ़ी को इस तरह की कलाएं आने वाली पीढ़ी में विलुप्त हो रही हैं, तो हम सबसे अनुरोध करते हैं कि ये कला हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं और भी कोई सीखना चाहे तो उनको भी सिखाते हैं। और भी कई प्रकार की कलाएं जो हम लोगों को दर्शाते हैं और दर्शाते रहेंगे।
लोक कलाओं और शिल्पकारों के महाकुंभ शिल्पग्राम उत्सव में वैसे तो कई कलाओं और पारंपरिक नृत्यों का समागम होता है, लेकिन सहरिया नृत्य की प्रस्तुति तो इस परिसर में यहां आने वाले हर वर्ग के लोगों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शिल्पग्राम मेले का लुत्फ लेने आने वाले देसी और विदेशी पर्यटकों के कदम तो मानो सहरिया कलाकारों के स्वांग को देखते ही रुक जाते हैं, और जैसे ही ये लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर विभिन्न स्वांगों में अपने दल के साथ नृत्य की प्रस्तुति देते हैं तो सभी दर्शकों का मन मोह लेते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी और अपने बुजुर्गों से विरासत में मिले इस सहरिया नृत्य की प्रस्तुति देखकर ये लोग इस शिल्प मेले की रौनक बढ़ाते हुए शिल्पग्राम में देखे गए। कैसा लगा शिल्पग्राम? अमेजिंग। अभी पूरा घूमना बाकी है। अभी तो हमने जो स्टार्टिंग देखा है वही इतना खास है, आगे हमें और देखना है और एक्साइटेड है हम। ये नृत्य कैसा लगा देखकर? बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। ऐसा नृत्य पहले कभी देखा है क्या आपने? हाँ देखा है, पर ये कुछ थोड़ा हटके भी लगा। बहुत प्यारा डांस। इस शिल्पग्राम महोत्सव के अंदर सभी राज्यों की करीब 21 से अधिक राज्य जो हैं उनकी कला और संस्कृति का महासंगम यहाँ पर है। एक ही जगह इतनी कला और संस्कृति है, उसको देखकर कैसा लगता है? भारत एक ही जगह आगे आ गया। बहुत सही बात। इसीलिए भारत तो एकता में अनेकता में एकता। कैसा लगा शिल्पग्राम? बहुत अच्छा। हम स्पेशली इसको घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसके बारे में बहुत सुना था कि बहुत संस्कृति के पूरे एक कर रखा है, तो हम स्पेशली इसको घूमने के लिए आए हैं। परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं? हाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे पूरा इंडिया, हाँ पूरा एक इंडिया एक साथ ऐसे लगता है, इंडिया की सारी संस्कृति के बारे में पता चलता है इधर से। अगले साल वापस आने के लिए आएंगे हम? हाँ बिल्कुल, अलग से इसे देखने आएंगे कि और क्या नया आया है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋषभ देव से और मैं हर साल शिल्पग्राम में आती हूँ। यहाँ पे नई चीज़ें देखने को मिलती है और इतनी एक्साइटिंग मिलती है, और यहाँ पे हर साल कुछ न कुछ नया अलग देखने को मिलता है। और इस साल तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया है, इनकी एक्टिंग वगैरह हर जगह, और बहुत सारी चीज़ें जो नई आई हैं, इतना अच्छा लगा कि बहुत। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कोई मिस मत करना शिल्पग्राम। जिसे मिस किया वो उसे कुछ देखा ही नहीं उदयपुर में सबसे अच्छा है शिल्पग्राम, और हर साल ऐसा ही होता रहे और बहुत अच्छा है। और मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा आना, हर साल आना, और इस सीज़न में हमेशा आना। और इस सीज़न में तो बच्चों के एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं, तो मिस मत करना। इनका डांस मतलब औसम, मत करो, इतना अच्छा लगा। शनिवार को गोगुंदा गांव में राजस्थान के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने 2 सड़कों का शिलान्यास किया, जिसमें गोगुंदा के ओगड़ा एवं गोगुंदा से मजावत वाया उबेश्वर जी तक जाने वाली सड़क करीब 29 किलोमीटर है, जिसकी लागत भी 29 करोड़ रुपए तक आएगी। शिलान्यास के मौके पर आसपास के क्षेत्र में हजारों लोग आए। इस अवसर पर गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, गोगुंदा व सायरा प्रधान, उप प्रधान व तीनों मंडल के अध्यक्ष सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन दयालाल चौधरी ने किया। एक लंबे समय से जनता की मांग थी इन दोनों रोडों के बारे में। गोगुंदा का जो रोड है वो बहुत ही डैमेज हो गया। इसी तरह से ये जो उबेश्वर वाली रोड है, इसके कारण से इस क्षेत्र की आस्था वहाँ से है। दोनों रोडों की डिमांड पिछली बार जब यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री आए, उनके सामने विषय उठा था। उन्होंने दोनों की ही अपने मन से घोषणा की थी कि हम इसको जल्दी बनवा दें। उसी के तहत इस घोषणा की पूर्ति में इसका पैसा भी सैंक्शन हो गया, इसका टेंडर भी लग गया और वर्क ऑर्डर भी हो गया, और आज इसके काम की शुरुआत की। आज जो 2 सड़कों का जो शिलान्यास किया गया है वो इस क्षेत्र की जनता की लंबे समय से मांग थी, और इसको स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। इस घोषणा के तहत इस कार्य को हमने पूरी प्रक्रिया करा करके जो टेंडर और वर्क ऑर्डर और आज उसका शिलान्यास भी हमने कर दिया है। और ये दोनों रोड, एक है गोगुंदा से ओगना 19 किलोमीटर का 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, और एक रोड आपने मजावत से जो 10 किलोमीटर है, और वो दोनों रोडें आपकी 5.5 कुराबड़ कस्बे के एस्पायर पब्लिक स्कूल में चल रही भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक ने भगवान बालकृष्ण की मनोहारी लीलाओं का जीवंत वर्णन कर भक्ति रस में श्रोताओं को आनंद से सराबोर कर दिया। इस अवसर पर गोवर्धन लीला की झांकी एवं मटकी फोड़ का आयोजन भी किया गया, जिससे पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया। साथ ही ठाकुर जी के समक्ष भव्य अन्नकूट का भोग भी धराया गया, जिससे सभी भक्तों ने अन्नकूट का लाभ लिया। इस दौरान कथावाचक पूज्य वेंकटेश भाई ने भगवान कृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में होने वाले नंदोत्सव का भावपूर्ण
वर्णन किया। बाल कृष्ण की बाल लीलाओं में नंदोत्सव, पूतनावध, भगवान शिव का बाल कृष्ण दर्शन, कृष्ण बलराम का नामकरण, भगवान कृष्ण का बाल ग्वाल व गोपियों के साथ नाचना, यमुना किनारे गोपियों के साथ रासलीला करना, इंद्र का मान मर्दन करते हुए गोवर्धन पर्वत उठाना आदि लीलाओं का वर्णन किया तो समस्त श्रोता भाव विभोर हो उठे। कृष्ण की माखन लीला में बच्चे कृष्ण सुदामा बाल गोपाल का रूप धारण कर पांडाल में नृत्य करने लगे तो भक्तों ने भी नृत्य का आनंद लिया। साथ ही कथावाचक ने कहा कि निस्वार्थ भाव से परमात्मा के लिए किया गया यज्ञ श्रेष्ठ फलदायी होता है। ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ करने से मनुष्य की बुद्धि निर्मल होती है और वह सत्कर्म करने लगता है। इस कलयुग में शरीर रूपी घड़े में से विकार मिटाकर ही परमात्मा की अनुभूति कर पाएंगे। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कटारिया ने खेला हर बार वाला दाव, चुनाव से एन पहले पार्षदों को दी 20-20 लाख की सौगात। मंडल अध्यक्षों के हवाले से भी होंगे 40-40 लाख के काम। देसी विदेशी मेहमानों से गुलजार हुआ झीलों का शहर, आबाद हुए पर्यटक स्थल, चप्पे चप्पे पर लगा जाम। मुंह अंधेरे प्रन्यास के हथौड़े ने दिखाया अपना रंग, 4 घंटों में निस्ते नाबूद हुआ 1.5 बीघा पर चल रहा अवैध कारोबार। शिल्पोत्सव का हुआ रंगारंग समापन, सहरिया नृत्य ने लाखों कला प्रेमियों को किया मंत्रमुग्ध। और कल्प वृक्ष से मांगी कुपोषित बच्चों के स्वस्थ होने की कामना, आयोग अध्यक्ष मनन का तूफानी दौरा, बांसवाड़ा के बाल गोपालों के भविष्य की बनेगा नींव। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।